हाँ, गुड आफ्टरनून। आज हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज हम इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जो अमेरिकी संविधान की पहली विशेषता है वह है विश्व का संक्षिप्त संविधान। विश्व के लिखित संविधानों में अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त है। इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मुनरो ने कहा कि इस संविधान में 4000 शब्द हैं जो 10-12 पृष्ठों में मुद्रित हैं। आधे घंटे में पढ़े जा सकने वाले इस संविधान को सहजता से जेब में भी रखा जा सकता है। वस्तुतः अमेरिका का संविधान केवल केंद्र व संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख करता है, क्योंकि राज्यों के लिए यहाँ पर अलग से संविधान बना हुआ है। केवल मूलभूत प्रावधान को संविधान में दर्शाया गया है। विस्तृत व्याख्या प्रशासन तंत्र, कांग्रेस तथा न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर निर्णय किया जाता है। अगर कोई अमेरिकी संविधान को पढ़ने बैठे तो वह केवल 30 मिनट में ही पूरे संविधान को पढ़ सकता है। भारतीय संविधान में जहां 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, अर्थात केवल मूलभूत बातों का जिक्र इस संविधान के अंतर्गत किया गया है। दूसरी विशेषता है अमेरिकी संविधान की दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य यह है कि अमेरिका का नागरिक चूंकि पहली नागरिकता उस राज्य की होती है जहां वह रहता है और दूसरी नागरिकता वह अमेरिका की धारण करता है। चूंकि वहां पर संघीय शासन व्यवस्था है, अतः वहां संघ और राज्य दोनों स्तरों पर नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी राष्ट्रीय नागरिकता और संबंधित राज्य की नागरिकता भी धारण करता है। अमेरिका के नागरिकों को मूल अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और यह जो लेखबद्ध रूप से अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी का अनुकरण भारत, जापान, पाकिस्तान, आयरलैंड आदि संविधानों ने भी किया है। अमेरिका के जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान निर्मित किया गया था तो उस समय मूल अधिकारों का समावेश नहीं था, लेकिन 1791 में प्रथम 10 संशोधन जो वहां पर किए गए उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया। इसके पश्चात 13वें, 14वें और 15 संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों में वृद्धि की गई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे अनेक अधिकार वहां के अमेरिकी नागरिकों को प्रदान किए गए। अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान है। कठोर संविधान से तात्पर्य है कि क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है, अतः इस संविधान को कठोर बनाया गया है। संभवतः संविधान निर्माताओं ने राज्यों की आंतरिक विविधता और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संभावित परिवर्तन को देखते हुए विश्व के सभी संविधानों में इसे सबसे कठोर संविधान के रूप में देखा। कठोर संविधान, हम उस संविधान को कहते हैं जिसमें परिवर्तन व संशोधन के साधारण व्यवस्थापन की विधि से भिन्न एक प्रक्रिया की व्यवस्था हो, अर्थात साधारण कानूनों की तरह जिसमें परिवर्तन न किया जा सके। अमेरिकी संविधान एक ऐसा ही संविधान है जिसमें संविधान संशोधन के लिए एक अलग प्रक्रिया, एक भिन्न प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। संघीय संविधान के लिए यह कठोरता आवश्यक भी है, इसलिए इसे कठोर बनाया गया है। अमेरिकी कठोरता का प्रमाण यह है कि इतने लंबे वर्षों में के बीत जाने के पश्चात भी केवल मात्र 7 संशोधन किए गए और जिसमें प्रारंभिक 10 संशोधन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही किए गए। नेक्स्ट है जनता का संविधान, अर्थात जनसंप्रभुता पर आधारित। अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है।
अमेरिका की जनता इसे सदियों से स्वीकार करती चली आई है। संविधान की भूमिका में लिखा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संविधान का निर्माण करते व उसे प्रतिष्ठित करते हैं। इस संविधान का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर हुआ है कि जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें संप्रभुता देश की जनता में निहित है। जनता ने ही देश के शासन के ढांचे को निर्धारित किया है तथा वही लोकतांत्रिक ढंग से यह निर्णय करती है कि कैसे प्रशासक होंगे। प्रभुता संपन्न होने के नाते जनता को यह भी अधिकार है कि किसी भी सरकार को जो अगर वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो उसे अमेरिका की जनता बदल सकती है। संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका के संविधान का स्वरूप संघात्मक शासन व्यवस्था है। 1787 में जब संविधान निर्मित किया गया तो उसमें 13 इकाइयां थीं जो अब लगभग 51 राज्य हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर अलग अलग सरकारें होती हैं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है। सर्वोच्च न्यायालय होता है और संघ में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में ये सभी विशेषताएं मौजूद हैं। अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियां अथवा विषयों का स्पष्ट वर्णन किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां स्वतः ही राज्यों के अधीन मानी गई हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, जिसे अवरोध एवं संतुलन भी कहा जाता है। अमेरिका में सरकार के तीनों अंगों के लिए ऐसा प्रबंध किया गया है कि तीनों आपस में एक दूसरे पर ऐसा नियंत्रण बनाए रखें कि शक्ति का संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यपालक है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया में वह सबसे शक्तिशाली कार्यपालक है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों पर अमेरिकी कांग्रेस का नियंत्रण रहता है। वह राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोकती है। कांग्रेस को अधिकार है कि वह प्रतिवर्ष देश का बजट स्वीकार करती है। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति मनमानी करना चाहे और धन व्यय करने की स्वीकृति न मिले तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी ओर राष्ट्रपति भी कांग्रेस की विधायी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए यह जरूरी है कि कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति प्रदान करे। राष्ट्रपति को विधेयकों पर वीटो करने का भी अधिकार है। दो तरह के वीटो होते हैं, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो, यानी कि कभी भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी विधेयक को स्वीकार करे या ना करे। इसी के साथ कांग्रेस को भी अधिकार है कि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को पुनः पारित कर दे। तीसरी ओर व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका पर न्यायपालिका का भी नियंत्रण रहता है। न्यायपालिका दोनों के कार्यों का पुनरीक्षण कर सकती है। यदि उनके कार्य संविधान के विरुद्ध हैं तो वह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नियंत्रण व संतुलन या अवरोध और संतुलन की व्यवस्था निर्मित की गई है। लिखित संविधान, ये प्रारंभिक विशेषता है जिसका जिक्र हम बाद में कर रहे हैं। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। 1787 में निर्मित यह संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। यद्यपि इसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था, लेकिन इसका न्यायिक पुनरावलोकन कांग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियमों, संशोधन, परंपराओं, प्रशासनिक निर्णयों से निरंतर इसका विकास होता रहा है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यह निर्मित किया गया है। इसका मूलभूत ढांचा और दर्शन आज भी उसी रूप में विद्यमान है और ब्राइस ने अमेरिकी संविधान को विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च माना है। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। अमेरिकी संविधान की यह विशेषता है कि यहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों को विभाजित किया गया है, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिखाई देता है। अनुच्छेद 1 कानून निर्माण की समस्त शक्तियां कांग्रेस में निहित करता है। अनुच्छेद 2 कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपता है और अनुच्छेद 3 समस्त न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को सौंपता है। शासन की
शक्तियों के केंद्रीकरण के माध्यम से निरंकुशता का प्रसार होता है, अतः नागरिक स्वतंत्रता को संकट उत्पन्न हो सकता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं किया गया है, बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। तीनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता करती है और उसे निर्धारित अवधि से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकती। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका में जो शासन की व्यवस्था है वह अध्यक्षात्मक है। जिस प्रकार संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में ब्रिटेन को आदर्श माना गया है, उसी तरह अध्यक्षीय प्रणाली में अमेरिका आदर्श है। जहां संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, वहीं अध्यक्षीय कार्य प्रणाली में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। कार्यपालिका अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कार्यपालिका की समस्त शक्तियां दी गई हैं, जो मुख्यतः लॉक और मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है, 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति के सहयोगी मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। उसकी शक्तियां वास्तविक होती हैं और उसके सभी मंत्री उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये आज हमने जो चर्चा की कुछ विशेषताओं के बारे में, कुछ संविधान की विशेषताओं के बारे में अमेरिकी संविधान की, इसी का एक PDF भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है स्टूडेंट्स के लिए, तो कृपया उसे भी देखने का आप लोग कष्ट करें। थैंक यू।